चलो फिर देखो यहाँ पे कितने टाइप के कीवर्ड्स दिख रहे हैं, 4 है ना। अब कीवर्ड वो होता है जो यूजर सर्च करता है, ठीक है, और उसके बिहाफ पे हम अपनी वेबसाइट पे काम करेंगे। मान लो कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है तो हमें अपनी वेबसाइट में डिजिटल मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो फिर वो मिलेगा ऊपर। अपनी वेबसाइट में हम डिजिटल मार्केटिंग से अलग इन्फॉर्मेशन देंगे तो उस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट से रैंक होने से रही, क्योंकि उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अपने पास अपनी वेबसाइट में नहीं है। अब सेम कीवर्ड पे सेम इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपकी वेबसाइट उस सर्च क्वेरी पे रैंक करेगी। उस सर्च क्वेरी, ये बात याद रखना कि एक भी सर्च क्वेरी थोड़ी सी भी चेंज हो गई तो क्या होगा, तो फिर नहीं आएगा ना, नहीं होगा, रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा रिलेटेड तो और करके देगा 5 से, जैसे हम थोड़ा सा थोड़ा सा ही तो अपन चेंज किया वर्ड हमने, जैसे एस लगा, एस नहीं लगाया लास्ट में, तो आ जाती है किसी की वेबसाइट स्पेलिंग रहेगा। देखो अभी कीवर्ड क्या है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड बाय लेंथ के बारे में बात करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एक होता है आपका शॉर्ट टेल और एक होता है आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल में डिफरेंस क्या है? शॉर्ट टेल कीवर्ड सब कंटेंट कम डालना, लॉन्ग मतलब लाइन ज्यादा है, हां बताओ। नॉर्मली यही पता लगता है, लेकिन देखो यहाँ पे लोग बोलेंगे शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल, तुम पढ़ने जाओ कभी कि 3 वर्ड से छोटा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टेल। 3 वर्ड का हुआ है, 3 वर्ड से छोटा शॉर्ट टेल हो जाएगा, लेकिन उससे बड़ा लॉन्ग टेल हो जाएगा। लेकिन ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं। आपका शॉर्ट टेल और जो जेनरिक कीवर्ड होता है वो क्या होता है, आपने जनरल सर्च कर दिया ना, नॉर्मली कुछ सर्च कर दिया नॉर्मली, वो आपका शॉर्ट टेल में कंसीडर होगा। लेकिन आपने मोर स्पेसिफिक सर्च किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देके सर्च किया तो वो आपका लॉन्ग टेल में कंसीडर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग जनरली सर्च कर दिया, अब मैंने मुझे नहीं बताया कि मैंने इसमें इंस्टीट्यूशन देखना है, एजेंसी देखनी है ना, ये तो नहीं बताया ना, मैंने ये बताया कि किस लोकेशन पे देखना है, ठीक है। नींद आ रही है तुम्हें या दिक्कत है कोई? कोशिश कर रहे हो तुम जागने की बहुत ऐसे चलो कोई नहीं, ठीक है। अब जो मैंने डिजिटल मार्केट में बोला ना, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, तो ये एज अ शॉर्ट टेल में जनरल सर्च में कंसिडर होगा। लेकिन अगर मैं वो बोलूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लक्ष्मी नगर, अब मैंने लोकेशन बता दी, क्या चाहिए मुझे वो भी बता दिया, इंस्टीट्यूशन, है ना। तो इसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी इस कीवर्ड में, लोकेशन हो गया और डिजिटल मार्केटिंग हो गया, है ना। तो जो कीवर्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए वो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, और जो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए कि सिर्फ एक टॉपिक के बारे में, तो वो आपका क्या होगा, शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा, ठीक है। अब ये बताओ कि कंपटीशन शॉर्ट में ज़्यादा हुआ या लॉन्ग में? जो जो शॉर्ट में कह रहे हो हाथ खड़ा करे, बस इतना ही था मैं क्या हाथ में, मेरे को दिख नहीं रहे हाथ सबके, 1 2 बस तुम्हारे पास ये है, इतना ही कॉन्फिडेंस है कि अच्छा, रीजन बताओ क्यों, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन कम मिलेगी, बाकी आपको समझ नहीं आ रहा। कम लिखेगा, ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ कंपटीशन का, उसमें चीजें ज्यादा निकल के आएंगी, उसमें सर्च किया जाएगा। एक एक करके बोल। बॉटल लिखा ना, अब मैं पूरा लिखूंगा तो फिर वैसी बनने की दिक्कत आ जाएगी, बंदे को आलस नहीं, खाली बॉटल चाहिए ना मेरे को, क्या है जैसे किसी को नॉलेज नहीं है, तो ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है, तो वो लोगों की तो बात ही नहीं है यार, इसमें लोगों की बात है ना, वही तो सर्च करेंगे, सर्च तो वही करेंगे, लेकिन मैं कंपटीशन किससे कंसीडर होता है, लोगों से कंसीडर होता है जो सर्च कर रहे हैं, हाँ। कंपटीशन किससे कंसीडर किया जाता है, हमारा कंपटीशन कब से हो, पार्टनर जो डाल रहे हैं, पार्टनर क्या कहते हैं, वो हमारे कितने लोग काम कर रहे हैं वो कंसीडर होगा ना कंपटीशन, है ना। कितने लोग सर्च कर रहे हैं उससे तो कंपटीशन कंसीडर नहीं होगा।
अरे शॉर्ट में करेंगे वो मैटर नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में कंपटीशन ज्यादा होगा या फिर लॉन्ग टेल में कंपटीशन ज्यादा होगा? लॉन्ग में होगा। लॉन्ग में ज्यादा होगा, क्यों होगा? क्योंकि मान लो मैं लक्ष्मी नगर में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट सर्च कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मान लेते हैं 15 इंस्टीट्यूट है, तो वो कंपटीशन बना ना। अच्छा तो अब वो तो एक सेकंड, स्टेट का तो हटा ही देगा वो पहले। हाँ। तो इसमें कंपटीशन बन गया। हाँ तो ज्यादा हो गया, हाँ कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है। तुमने 15 बोला ना, रुको तो short रुक जाओ रुक मैंने जाओ, ऐसे एग्जांपल लिया। हाँ 15 बोला ना तुमने, ठीक है। अब उस एरिया में 15 है, तुमने बोला डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नहीं लक्ष्मी नगर, कंपटीशन कितना हुआ तुम्हारा? 15। लक्ष्मी नगर हटा दो, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट तो ऑल ओवर इंडिया या कहीं ना कहीं से वो तो आएगा। अब कितना कंपटीशन बना? पर सर तो शॉर्ट में ज्यादा बनेगा, इसका कहने का मतलब ये है। शॉर्ट में कम बनेगा, हाँ कम बनेगा। लॉन्ग टेल में ज्यादा बनेगा। रीजन, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूं, एजेंसी का नहीं पता मुझे, एजेंसी चाहिए या काम करवाना है? एजेंसी जो काम करती है, इंस्टीट्यूशन जो सिखाता है, सारे आ जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग, हाँ या डिजिटल मार्केटिंग। हाँ अब मैं बोल दूं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, कंपनी वाले साइड कंपटीशन घट गया, कंपनी वाले साइड हो गए, तो अब इंस्टीट्यूशन रह गए सिर्फ। अब मैं बोल दूं इन लक्ष्मी नगर, अरे बाकी सारे गायब हो गए, सिर्फ लक्ष्मी नगर वाले आ गए, तो क्या होगा? लॉन्ग में कंपटीशन जो है ज्यादा बनेगा और शॉर्ट में कम बनेगा। लॉन्ग में कम बनेगा। लॉन्ग में कम बनेगा, अच्छा लॉन्ग में कम बनेगा। हाँ, और शॉर्ट में सर एक क्वेश्चन है, क्योंकि सब लोग आ जाएंगे तो लॉन्ग में आदमी आ जाएगा। हाँ, सर बट इधर तो दो है ना, मतलब सिम्टम्स है। अगर मतलब कोई शर्ट कर रहा है, जैसे कि अब वो ग्रीन बॉटल चाहिए उसको, वो तो स्पेसिफिक वो तो जगह भी वही दिखाएगा है कि 5 का दिखाता है, वो पूरा वर्ल्ड का तो दिखाता नहीं है। क्या? देखा होगा आपने, ग्रीन बोतल, मैंने एग्जांपल में लिया, डिजिटल मार्केटिंग लिया मैंने, तो पहले अपने एरिया का ही दिखाता है, वो पूरे ग्लोबल का तो दिखाता नहीं है वो। अब डिजिटल मार्केट, अब ग्लोबल का तो छोड़ दो, मैं ग्लोबल का दिखा ही नहीं रहा, अपने एरिया का दिखाता है मान लो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अब इंस्टीट्यूशन और एजेंसी दोनों दिखाएगा ना, अलग हो जाता है, बट दिखाता लोकेशन तो जस्ट इन द केस मैं वही कह रहा हूँ एक बार, शॉर्ट में कंपटीशन है ना? तो शॉर्ट में कंपटीशन ज़्यादा नहीं, कम है। आपने मोर स्पेसिफिक कहा, अभी तो बोला मैंने शॉर्ट में कम होगा। आप जितना स्पेसिफिक जाओगे चीज़ें उतनी फिल्टर नहीं होंगी, आप जितना स्पेसिफिक जाओगे चीज़ें उतनी फिल्टर होगी। शॉर्ट में ज्यादा बोल रहे थे। क्या अभी शॉर्ट में मैंने कम बोला था? अभी लॉन्ग में कम कह रहा था। ज्यादा सोचो सोचो, अरे हम समझ गए सर, लॉन्ग जो होगा उसमें कम होगा, किसमें कम होगा? लॉन्ग जो कीवर्ड होगा उसमें कंपटीशन कम होगा, अच्छा और जो शॉर्ट कीवर्ड होगा उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि अच्छा, उसमें हम लोग सही बोल रहे हैं ये? शाबाश, पक्का मुंह से बोलो, सही में पक्का सही बोल रहे हैं ना ये? गलत बोल रहे हैं। क्यों शॉर्ट में ज्यादा ही तो होगा। चलो ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया ना? अब कंफ्यूज नहीं होगा कौन सी? आप समझाओ एक बार। अरे मैं तुम देखो, शॉर्ट में कंपटीशन ज्यादा होगा और लॉन्ग में मेरे को क्यों गलत कह रहे हो आप? सही बताया ना, confidence से तुम्हारा, हाँ तो वही तो चेक कर रहा हूँ दोबारा। आप एक बात बताओ, जैसे कि मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, कोई कीवर्ड डाला, जैसे मैंने ब्लैक शूज, सिर्फ ब्लैक शूज डाला, ब्लैक शूज ऑल ओवर इंडिया के आएंगे ना उसमें, तो अब वो कैटेगरीज में आ जाएंगे बहुत सारी, फॉर्मल, कैजुअल, स्पोर्ट्स, सब में आ जाएंगे ना। वो सब उसी एरिया के आएंगे जहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ। एरिया क्या, एरिया तो कहीं से भी, अब ऐसे तो मुंबई में पड़ा है, लेकिन अमेजोन वालों ने लिस्ट कर रखा है, अमेजोन की साइट आ जाएगी। अब मैं स्पोर्ट्स शूज नाइक के सर्च करूँ, हाँ तो बस फिल्टर आउट हो जाएगा पूरा कंपनी का सारा, एडिडास वगैरह जो सब 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 फिल्टर हो जाएंगी, है ना? तो कंपटीशन घट जाएगा, तो लॉन्ग टेल में कंपटीशन, ठीक है। अब बात आती है सर्च इंटेंट। इंटेंट क्या होता है? इरादा होता है। अब यहाँ पे क्या इरादे हैं? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? वहां देखो, वहां पढ़ो, क्या क्या इरादे हैं वहां पे? अरे ये 4 दिख रहे हैं तुम्हें, इरादे दिख नहीं रहे क्या? इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल।
तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए या तुम्हें कहीं जाना है, खुद खरीदने का सोचना है, कंपेयर कर रहे हो और कुछ खरीदना है, इससे ज़्यादा क्या करते हो? इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो उसमें? सोचो बताओ। इंटरनेट पे कुछ ढूंढते हो तो क्या क्या ढूंढते हो? क्या क्या ढूंढ लोगे? किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांजैक्शन के लिए आ गया ट्रांजैक्शनल वाला आपका, और ट्रांजैक्शन कैसे करनी है वो इंफॉर्मेशनल में आ गया आपका। हाँ तो सर ऐसा तो कमर्शियल वाले में कुछ चलेगा। किसमें? Navigational में क्या आता है सर? इंफॉर्मेशनल में? कमर्शियल वाले? हाँ, तो फिर ऐसा हटाओ। क्या हटाओ? कमर्शियल वाले को क्यों हटाए? कमर्शियल वाले में खरीदना है, अब एक इंफॉर्मेशन ले रहा है, व्हाट इज अ डिजिटल मार्केटिंग, अब ये कमर्शियल में है? वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशनल में ही है ना। अब ये कह रहा है बाय स्पोर्ट शूज, अब वो ढूंढ रहा है बाय बेस्ट ब्रांड ऑफ स्पोर्ट शूज, अब वो बेस्ट ब्रांड ढूंढ रहा है, अब वो खरीदना चाह रहा है, इंफॉर्मेशन भी ले रहा है और खरीदना भी चाह रहा है, तो हटा दो इसको। ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन का हो गया। ट्रांजैक्शनल पूरा जब होता है जब आपको स्पेसिफिक पता है कि मुझे ये खरीदना है और मैं जा रहा हूँ खरीदने सीधा डायरेक्ट। ऐसा मान लो कि मैंने किसी मोबाइल का मॉडल जो है इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए सर्च कर ली, उस पर मुझे परचेज करना तो मैं अमेज़न के सेलर के पास जा रहा हूँ, अलग-अलग सेलर बेच वो तो कर सकते हो। ऐसे मान लो जैसे कमर्शियल, अब ट्रांजैक्शनल में है, कमर्शियल में ही जैसे मान लो फरारी प्राइस, अब ऐसा तो है नहीं तुम्हें खरीदनी है, तुम्हें तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है ना, लेकिन आ तो वो कमर्शियल में भी रहा है, तो ये नहीं है कि एक कीवर्ड आपका किसी भी इंटेंट में आ सकता है। सर जनरली हम सब परचेस कर लेते हैं तो भी इसमें आ जाता है। क्या? अगर हम एक शूज काम करते आप कीवर्ड बताओ ना, हैं कमर्शियल वाले वो बताया ना, कीवर्ड बताओ, आप क्या कीवर्ड लिखोगे, फिर उसके बिहाफ पे वो किसी इंटेंट पे जाएगा। वो बाटा शूज बाटा शूज, अब बाटा शूज में क्या करना चाहते हो आप? परचेस कर लिया हमने, तो किस में आया? परचेज कहाँ कर लिया तुमने तो ये सिर्फ लिखा है बाटा शूज हाँ, बाय का भी ऑप्शन आता है ना यहाँ पर है। अब बाटा शूज क्या, ऑनलाइन तो आप बाय बाटा शूज लिखोगे तब जाके वो आएगा आपका किसमें? ट्रांजेक्शनल, सीधा खरीदना चाह रहे हो। इधर और कमर्शियल में क्या आएगा? हाँ, विच इज द बेस्ट बाटा शूज, बेस्ट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्टिविटी कौन बाटा शूज का कौन सा बेस्ट है, फिर उसके बाद मैं उसको खरीदूंगा। और इन्फॉर्मेशन में उसकी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज बाटा शूज, व्हाई बाटा शूज आर बेस्ट, लोगों कंपनी तो ये सारे कीवर्ड पे डिपेंड है। नेविगेशनल नेविगेशनल में बाटा शोरूम नियर मी। अभी एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल, अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे मान लो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, शूज़ के बारे में है। अब यहाँ पे मैंने टेनिस शूज़ का एग्जांपल ले रखा है, तो व्हाट आर टेनिस शूज़, इस पे कोई इन्फॉर्मेशन देगा कि ये होते हैं, ऐसा होता है, ये बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर मैं उसी को नेविगेशनल में कर दूँ तो नेविगेशनल में क्या कर सकते हैं, शू शोरूम नियर मी, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ दो तरीके से नेविगेशन होगा। मैंने तुम्हें बताया दो वर्ल्ड में जी रहे हो, फिजिकल एक वर्चुअल। अब वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों ने अपने अपने नाम बना रखे हैं। अब कोई शॉपिंग वेबसाइट का नाम बताओ, शॉपिंग वेबसाइट। अब ये तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, ठीक है। अब लिखोगे स्पोर्ट शूज फ्लिपकार्ट, अब तुमने नेविगेशनल कीवर्ड दे दिया कि मुझे फ्लिपकार्ट पे जाना है डायरेक्ट, तो तुम्हें फ्लिपकार्ट पे लेके जाएगा। स्पोर्ट शूज अमेजोन, अब तुमने क्या नाम बताया, अमेजोन की वेबसाइट का, तो उसमें मैं .com मुझे लिखना पड़ेगा। नहीं वो ऐसे आया तो ऐड के जरिए फ्लिपकार्ट लिखते हैं, अमेज़न ऊपर ऐड में। ऐड की बात तो छोड़ दो, ऐड में तो पैसे लग रहे हैं, आपके पास जितना अंधा पैसा है आप ऊपर रहोगे। जो बंदा जानता है वो ऐड में लेगा, जो बिना ऐड के रैंक हो रहा है ना उसको देखेगा। ऐड का तो अलग ही केस हो जाता है ना, ऐड में तो कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसे दो तमाशा देखो। अब मान लो पहले वाली सीट किसी ने बुक कर रखी है, किसी ने उसके 3 गुना दाम दे दिया, आपकी कैंसिल करके उसको बुक कर देगा, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है ना, समझ रहे हो, तुमने से ज्यादा देता है। ठीक है। तो नेविगेशन दो तरीके से होगा। अगर तुम्हें इंटरनेट की दुनिया में उसकी जगह का पता है, ब्रांड का पता है, नाम का पता है, तुम वही लिखोगे, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। अब तुम्हें फिजिकल जाना है तो तुम नियर मी सर्च कर लोगे, या फिर डायरेक्शन ऑफ शू शोरूम या नाइक शोरूम, तो वहाँ चला जाओगे, ठीक है। तो दो तरीके से नेविगेशन कर सकते हो तुम।
अब बात आती है कमर्शियल की। कमर्शियल में ये होता है कि तुम्हें कुछ खरीदना है, लेकिन क्या खरीदना है वो कंफर्म नहीं है। टेनिस शूज खरीदने, किस ब्रांड के खरीदूं, कौन सा बढ़िया होगा, आता तो इन्फॉर्मेशन में भी है, लेकिन कमर्शियल में भी तो आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, कमर्शियल में पूरा आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव में थोड़ा आ रहा है। वो थोड़ा ही बता दो। अब तुम सोच रहे हो एक कीवर्ड एक ही इंटेंट से रहेगा, तो नहीं हो सकता ऐसा। एक कीवर्ड किसी भी इंटेंट से हो सकता है। अब जैसे मान लो मैं सोचूं कि मैं लिख दूं कि फरारी वाला ही ले लो, फरारी प्राइस। अब एक तरीके से कमर्शियल में है, लेकिन लेना तो मुझे है नहीं, वो सिचुएशन भी तो वो देखो ना, लेना तो मुझे है नहीं, बस मैंने देखना है, हाँ चलो इतनी के प्राइस है, बस मैंने एक तरीके से इन्फॉर्मेशन ले ली। वो अब पैसा होता है मेरे पास तो फिर मेरे को लेनी है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मैं सर्च करूँगा, बताओ क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है ना। अब कमर्शियल में भी होता है कि हाँ मैं टेनिस शूज़ तो सर्च कर लिए, इस ब्रांड के भी सर्च कर लिए, अब कलर देख रहा हूँ मैं कौन सा कलर बेस्ट है, तो वो सारा कमर्शियल में आएगा। अब जब तुम्हें पता लग जाएगा फिक्स ये लेना है, तुम टाइप करोगे और तुम सीधा ट्रांजेक्शनल पे चले जाओगे, ठीक है। तो ई कॉमर्स की साइट पे हम ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल पे ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अगर मान लो ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड पे ज़्यादा ट्रैफिक है और कंपटीशन भी ज़्यादा है, और तुम शुरुआत कर रहे हो, तो किस पे काम करोगे, कौन से इंटेंट के कीवर्ड पे काम करोगे? ट्रांजेक्शनल, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल पे हाई कंपटीशन है। कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल पे हाई कंपटीशन है, तुम कहीं दिखोगे भी नहीं। आप पूछ रहे हो ना किस पे काम करोगे? हाँ, काम किस पे करोगे? आपने दो ही ऑप्शन दिए, इन दोनों पे नहीं कर सकते हम। अरे मैं बोल रहा हूँ काम तो कर सकते हो, तुम्हें रिजल्ट दिखेगा 7 महीने बाद, तो इन चारों इंटेंट में से और किस पे काम कर सकते हो? नेविगेशनल पे। अगर हमारा लोकल सुनो, ठीक है, नेविगेशनल पे। तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? सर इंफॉर्मेशनल पे मेरे जस्ट इन केस बताओ, तुम्हारी कंपनी कोई नाम तो होगा, जैसे amazon.com है तो तुम्हारा भी कंपनी का तो कोई तो नाम होगा, डोमेन का नाम दीपक आर्ट दीपक आर्ट। किसको बताइए, किसी को नहीं है। तो नेविगेट कैसे करेगा? हमेशा एरिया के हिसाब से डालेंगे, टेनिस शूज दीपक आर्ट जैसे कौन लिखेगा? जिसे पता होगा वही लिखेगा। ऐसे डालेगा ना, वो हमारी आ जाएगी उस एरिया में, है ना, हम तो आ जाएगी फिर हमारी एरिया है ना, ये ड्रॉप दिखाई दे इसमें तो। भाई साहब वही तो कह रहा हूँ, तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड पे काम करोगे, अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दोगे उसके बारे में, और कंज्यूमर को वहां से इंफॉर्मेटिव कीवर्ड से तुम अपने प्रोडक्ट पे उठा के लेके आ जाओगे। इन्फॉर्मेशन क्या होगा ना कि हम अगर वो पूरा देखेगा इन्फॉर्मेशन, तो उसमें बाकी चीजें भी लिख सकते हैं कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें तुम सारे इंफॉर्मेटिव कीवर्ड डाल के टारगेट कर सकते हो। अच्छा है, ये है, वो है, लिख सकते हैं। कमर्शियल के लिए अलग कीवर्ड होंगे, ट्रांजेक्शनल के लिए अलग कीवर्ड होंगे, लेकिन तुम्हें ट्रैफिक लेके आना है, और इन दोनों कीवर्ड पे क्या है, ट्रैफिक है ज़्यादा और कंपटीशन तो हद से ज़्यादा है, तब इंफॉर्मेशनल से ट्रैफिक। उससे ऐसे कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे जो कि खुद सर्च करें वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आप खुद से कोई कीवर्ड थोड़ी बना सकते हो सर। नहीं, जो मतलब जैसे कि इसने बताया, जैसे कि दीपक एंड कंपनी है, तो मैं डालूंगा जैसे कि बाटा शूज दीपक एंड कंपनी, तो कीवर्ड्स खोल के आएंगे। वो तो अभी आपको पता लग गया, अब मैं बाहर किसी से पूछ लूँ दीपक एंड कंपनी नहीं, वो अमेजोन जरूर बता देगा, Amazon एक टाइम है। अमेजोन जरूर बता देगा, लेकिन वो नहीं बता सकता ना, और उस पर उसको भरोसा भी नहीं होगा, ये कौन है ये, है ना, गूगल को अपनी यूज करना है। ठीक है। ये सारे समझ में आ गए। उसके बाद तुम्हारा पेड वाला चलने वाला है, पेड वाला। अब ये है जब तुम ऐड चलाओगे तब ये कीवर्ड तुम्हारे काम आने वाले हैं। ये तो लास्ट वाला है ना, क्या? चौथा। हाँ, लेकिन पहले बताना चाह रहा हूँ मैं तीसरा इसके बाद, क्योंकि वो मेन है। तुम्हें देखो, अगर मैं स्टार्टिंग उसको बता दूंगा तो लास्ट तक तुम्हें ये याद रहेगा, लेकिन जो हमारे काम का है वो SEO वाले है, इसलिए उसको लास्ट में बताऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। तुम मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दो, ठीक है। चलो, अब जब ऐड चलाओगे तब इन चीज़ों का बात का ध्यान रखना। तो अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा इसके बारे में, वहाँ पे लिखा हुआ है, उसे पढ़ो और समझो, मेहनत करो, समझो
कि लिखा हुआ जो मैंने निकाल के रखा है उससे तुम्हें समझ में आ जाता है कि नहीं, वो देखो तुम। ब्रॉड मैच पढ़ना, दिख रहा है ना वहां ब्रॉड मैच। इसमें देखो ऐड चलेगी। सिर्फ ब्रॉड मैच पढ़ रहे हो ना, सब क्यों पढ़ रहे हो? मैं सिर्फ ब्रॉड मैच ही तो पूछ रहा हूँ। पढ़ो, मैं पानी लेके आया तब तक यार एक बार। Close ads for such queries. Ads जो आप डालते हो ना, आपको जितने कीवर्ड डालोगे ना, close ads for such queries. कीवर्ड्स जो जूते का डाला उसी पे वही बस सही ऐड आएगा मेरे लिए। Close ads for such queries. Same meaning as your same meaning as your keyword. Keyword का same meaning होगा। जिसे पता लगा ब्रॉड मैच का वो खा दो भाई। नहीं पता भाई तो ज्यादा तब तो क्या कौन मैं अरे तुम्हें ही बोला है। अरे सर बोल समझा दे तुम आओ, जिसे आता है उसे काम क्यों दूं? तो ब्रॉडमैट वो होता है कि अगर हम जो कीवर्ड लिखे हैं, अगर मैं लाल शूज लिखा हूँ तो मैं उसके ही बिहाफ पे वो ऐड बनाऊँ, तो और या उसके बिहाफ पे ऐड बनाऊँ, और मैं दोनों अगर अलग अलग सिमिलर मतलब वर्ड्स में अगर मैं सर्च मार रहा हूँ, जैसे हिंदी में लाल शूज लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, और तो सेम चीज होना चाहिए मतलब दोनों में, यही ना सर? एड्स तो सेम से चलो बैठ जाओ, सर को बताएगा। आप समझ में आया आपको? आप बताओ आगे। मतलब meaning same होती है, कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी meaning same होती है। मीनिंग सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इसको पूरा मतलब बताओ ना। अरे ये वो ऐड दिखा कि वो वाले ऐड दिखाएं तो ऐड को सर्च करो। यहाँ पे देखो सर्च क्वेरी की तो बात हो रही है कि क्या सर्च करें, उस पे उसके बिहाफ पे ऐड दिखेगा। बैठो। हाँ तुम्हें पता था ना, बताओ। ये है कि अब कीवर्ड पर हमने शूज मारा, जूते बोला हिंदी, जनरली ये एक जूते भी आएंगे, जनरली ये भी आप जाके पैंट का आ गया, वो तो वैसी बात है, इसका मतलब बताओ ना ब्रॉड बेस का। मैचिंग शाबाश, बताओ। ये हम सर्च क्वेरीज के लिए ऐड दिखाता है जिसका मीनिंग हमारे कीवर्ड से सेम है। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी ने लिखा ऑनलाइन मार्केटिंग, तो उसके लिए ऐड चल जाएगी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। कीवर्ड अलग है लेकिन मीनिंग सेम है कुछ। आया समझ? ऐसे कुछ बोला था लेकिन तुमने जो नहीं बोला था। देखो वहां क्या लिखा है, शो एड्स फॉर सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी क्या है यहाँ पे? जो यूजर डाल रहा है, ठीक है, उस पे तुम ऐड दिखाओ जो सर्च क्वेरी है विद द सेम मीनिंग, ठीक है, सेम मीनिंग बनता हो। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड। कीवर्ड क्या हो गया? जो तुमने प्राइमरी कीवर्ड डाला है,
एक वो हो गया सर्च क्वेरी जो यूजर सर्च कर रहा है, और एक वो कीवर्ड हो गया जिस पे तुम ऐड चलाना चाहते हो। ठीक है, अगर उसका मीनिंग इसके मीनिंग से मैच हो रहा है तो वो ब्रॉड मैच में जाएगा और तुम्हारा ऐड चल जाएगा। मतलब से इनडायरेक्टली जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये सब तो मिलते जुलते हैं। बताया ऑनलाइन मार्केटिंग, तो हमने जो ऐड चलाई है हाँ, और डायरेक्ट मार्केटिंग पे चलाई है। नहीं, तुमने डिजिटल मार्केटिंग में चलाई। डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने में आना चाहिए। नहीं, ब्रॉड मैच का मीन क्या है? सेम मीनिंग बनता हो। ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सेम मीनिंग नहीं बनता। सेम मीनिंग तो बनता है। अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। ये है ब्रॉड मैच का एग्जांपल। मेरा प्राइमरी कीवर्ड क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग। अरे उधर देखो ऊपर, यहाँ अच्छा ब्रॉड मैच में क्या है प्राइमरी कीवर्ड? रनिंग शूज। अब सर्च क्वेरी क्या है? सर्च क्वेरी ये वाली, रनिंग स्नीकर्स। इस पे ऐड चलना चाहिए? शूज ही होता नहीं चलेगा। रनिंग स्नीकर्स पे ऐड नहीं चलेगा। नहीं चल जाएगा, लेकिन वो सर्च नहीं करेगा प्रॉपर। अरे वो छोड़ो, पहले जो यहाँ लिखा है उसके बिहाफ पे बताओ। अगर मैंने रनिंग स्नीकर्स लिखा तो मेरे रनिंग शूज जो प्राइमरी कीवर्ड है उसके बिहाफ पे ऐड चलना चाहिए या नहीं? क्यों? क्योंकि उससे रिलेट कर रहा है। अगला बताओ, शूज फॉर रनिंग। अगला बताओ। वाइट ये वाइट शूज। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तो वाइट शूज तो रनिंग के लिए यूज होते हैं ना, लेकिन ये वाइट शूज ही रहेंगे ना, इससे आप ये बताओ, रनिंग वाले शूज वाइट हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन ये तो अलग हो गया ना, जैसे डिजाइनिंग। ये आपने सर्च करी ना? अरे नहीं, सारी वैरायटी ये मेरी सर्च क्वेरी है, लोग सर्च कर रहे हैं। बट वो वाइट वाला जो वाइट वाले दिख रहा है वो वाइट रनिंग शूज दिखा देगा। यहाँ पे होता लिखा हुआ वाइट रनिंग। आपने तो अब इसमें तुम्हें तो थोड़ा डाउट है ना, इसका क्लियर होगा नेगेटिव में जाके, लेकिन इस पे भी ऐड चलेगा। अगर तुमने सिर्फ अगर ब्रॉड मैच देख रहे हो तो इस पे ऐड चलेगा। ठीक है, अगला क्या है? वाइट रनिंग शूज। इसमें तो चल जाएगा, मतलब ये रनिंग। हाँ, तो अब वाइट नहीं है तो इसमें तो बोल दिया कि रनिंग शूज चाहिए। इसमें एक वर्ड है जो मैच कर रहा है, शूज वाला जो वर्ड है ना, ठीक वही है। मैच कर रहा है। चलो अगला फ्रेज मैच पढ़ो। फ्रेज मैच करवा ले पहले। इसमें तो सेम कीवर्ड वाला जो है वो होगा। अच्छा, हाँ, वर्ड ड्रॉप डालेंगे ऐड करेंगे। सेम वो कीवर्ड ऐड शो है, करेगा। आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। हमारा वही कीवर्ड है, तो भी वो रैंक करेगा, मतलब ऐड वही दिखाएगा सर्च क्वेरी पे। ऐड हटा दिया तब भी आपको रैंक वाला भी आएगा। अब ऐड लगा दे तब भी इफेक्ट नहीं लगा है ना। पढ़ा लेना, नहीं पढ़ा था जो मैंने तो बताया बताओ। वही होगा। उसमें वही उन पे रिएक्ट चलेगा जिसका कीवर्ड अच्छा और आगे पीछे वाले के वर्ड से होने से। अब पाइप को जैसे कि ब्लैक सूट इनकी इसका सुना तुमने? क्या कहा इसने? क्यों नहीं सुना? तुम्हें कह रहा हूँ क्या मैं? उसको कह रहा हूँ। जैसे को कॉल आ गया तो मैं स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास में जब कोई दूसरा बंदा बोल रहा होता है, कोई भी बोल रहा होता है, तो उसकी सुननी जरूरी होती है, क्योंकि कहीं से ऐसी चीज निकल के आ जाएगी जो आपके फायदेमंद हो। नहीं, जो लगेगा कि मुझे पता आ रहा है ये ऐसा होता है, लेकिन वो सही बताएगा, फिर कहेगा आ रही यार ये तो मैं गलत सोच रहा था। सेम आपके रोल आप और कंफर्म करो। ठीक है, नई चीज तो पता लगती रहती है, इसलिए कोई एक बंदा बोल रहा हो तो दूसरा साइलेंट हो जाए, उसके चुप होने के बाद अगला बोलो। ठीक है, ताकि उसकी बात बीच में भी ना कटे। अब यहाँ पे फ्रेज मैच में क्या बोल रखा है तो इसका एग्जांपल चलो देख लेते हैं। अब रनिंग स्नीकर्स पे ऐड चलेगा? कौन कौन कहता है ऐड चलेगा? हाथ उठाओ, मुंह बंद करके बोलो। और कौन कौन कहता है कि ऐड चलेगा? हाथ उठाओ। और जो नहीं ऐड चलेगा वो हाथ उठाए। तुमने हाथ उठाया, ठीक है।
बाकी सब ऐड ना चलने के पक्ष में। इसने भी उठाया हाँ, अरे मेरी आंखें हैं। ठीक है, 3 लोग कह रहे हैं ऐड चलेगा, 4 5। हाँ, फ्रेज मैच क्या था? ऐड चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा। फ्रेज मैच में क्या कह रहा था वो? कि एक हमारा वो मैच होना चाहिए। हाँ, अभी यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड क्या है अपना? रनिंग रनिंग शूज। और सच उसने क्या किया है? इफेक्ट आ गया तो ऐड चलेगा? तो एक तो मैच कर गया ना। प्राइमरी कीवर्ड क्या है? हाँ, एक तो रनिंग तो मैच हो गया ना। सर्च क्वेरी दैट हैव द सेम वर्ड नहीं है, वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स मैच होने चाहिए आगे पीछे। हाँ, सारे वर्ड मैच होने चाहिए, समझे? तो अब बताओ, शूज फॉर रनिंग चलेगा इस पे ऐड? कौन कौन कह रहा है ऐड चलेगा? आगे पीछे हैं लेकिन दोनों वर्ड हैं, तो ऐड चलेगा। सेम वर्ड्स हैं, सेम वर्ड होने चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो। रनिंग शूज, शूज रनिंग, शूज फॉर रनिंग, तब भी वो चलेगा। लेकिन शूज में से ऐसा हटा दोगे तो वो ऐड नहीं चलेगा, ठीक है? इसका तो बताने की जरूरत है, एग्जैक्ट मैच। एग्जाम्पल, एग्जैक्ट मैच का एग्जाम्पल किस पे ऐड चलेगा इन चारों में से? नहीं सर, ये किसी पे नहीं चलना चाहिए। किसी पे नहीं चलना चाहिए? नहीं, पक्का? हाँ, ठीक है, तुमने बोले किसी पे नहीं चलना चाहिए। आगे बताओ। देखो क्या कह रहा है एग्जैक्ट मैच में वो। हाँ, क्या कह रहा है? शो ऐड दिखाओ सर्च क्वेरी से रिलेटेड विद द एग्जैक्ट कीवर्ड्स। एग्जैक्ट जो कीवर्ड है वही होना चाहिए, ठीक है? वही होना चाहिए विद वर्ड्स, सेम वर्ड्स ना, इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। बस इतना ही कह रहा है वो। ये नहीं बोल रहा कि उसके आगे पीछे कुछ है तो मैं ऐड नहीं चलाऊंगा। वो कह रहा है कि जो मैंने कीवर्ड डाला है और जो वो सर्च कर रहा है, सेम ऑर्डर में मिल गया कहीं भी तो मैं उस पर ऐड चल जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये है वाइल्ड रनिंग शूज। सुनो, रनिंग शूज आ गया, सेम ऑर्डर है, सेम वर्ड्स है, तो ऐड नहीं चलेगा। वाइट तो मैटर ही नहीं कर रहा ना उधर। तुम हमारा कीवर्ड देखो ना, कीवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड हमारा। अब मैं बोल दूं डिजिटल मार्केटिंग इन लक्ष्मी नगर, इसमें तो डिजिटल मार्केटिंग तो है ही नहीं, फिर तो क्यों नहीं? यहाँ पे ऐसे तो रनिंग शूज भी नहीं है ना? हम तो नहीं कह सकते। अब तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग लक्ष्मी नगर में, अरे लक्ष्मी नगर अलग कीवर्ड होगा और डिजिटल मार्केटिंग अलग कीवर्ड होगा। हमारा वो सेम वर्ड वो मैच कर गया। सेम कीवर्ड तो आ गया ना अपना, जो था रनिंग शूज, इसमें ये कह रहे हैं सेम ऑर्डर में आ गया, पीछे नहीं होना चाहिए, सेम मैच कर गया बस। सेम मैच कर गया, जहां मैच कर गया वहां पे हमारा ऐड चल जाएगा। अब नेगेटिव में पढ़ो क्या है? इसमें उल्टा है, स्टॉप एड्स, ऐड चलेंगे ही नहीं। ऐड चलेंगे ही नहीं। Showing for search queries that contain the tags. ये क्या है? वही तो पूछ रहा हूँ, ये क्या है? बताओ ये क्या है? इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हो हैं? तो समझ नहीं पा रहे इसको क्या बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? दैट कंटेन, मतलब वो कंटेन, मतलब वो
धारण करता है वही। रखता है आगे these keywords These keywords। दो कीवर्ड जो कीवर्ड तुमने डाले हैं। हमने रखे हैं वो स्टॉक करके अब देखो एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन है, मेरा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट और मैं उसमें पेड कोर्स देता हूँ, ठीक है। मैंने ऐड चलाया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर ऐड चलाई, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब मेरा है कोड क्या, पेड। अब कोई सर्च करता है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मेरा ऐड चल गया। अब मेरा ऐड चल गया क्योंकि क्या मिल गया मुझे, एग्जैक्ट मैच मिल गया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एग्जैक्ट मैच भी है, फ्रेज मैच भी है, ब्रॉड मैच भी है, मैंने सब में डाल रखा है। मैंने ऐड चलाया तो मैंने सब में डाल रखा है, तो ऐड चल जाएगा। लेकिन मेरा कोड क्या है, पेड है, मेरा ऐड चल गया। अब कोई उस पर क्लिक करके अंदर जाके देखा ये तो पैसे मांग रहा है, फिर वापस आ जाएगा, मेरा नुकसान हो गया। किस वजह से हो गया, एक कीवर्ड की वजह से। और वो कीवर्ड क्या था, फ्री। वो दबाया तो तब कटेगा ना पैसे। अब तुमने सर्च किया फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मेरा ऐड चल गया, सामने आ गया, तुम दबा दिया और फिर ये दबाया। क्या। क्योंकि उसको काम पे नहीं बना हमारे देखिएगा टाइटल पे लिखा हुआ पेड कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग। ये टाइटल में तुम ये लिखोगे क्या, पेड कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग। अंदर में है नहीं, ये बताओ तुम टाइटल में डायरेक्ट लिख दोगे या पेड कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग, या अपना प्राइमरी कीवर्ड टारगेट करोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये डायरेक्ट लिख दोगे हाँ जा पैसे दे दे। अगर लिख दे चीप कॉस्ट, क्या चीप नहीं लिख सकते ना। चीप में भी तो पैसे ले रहा है, चीप में भी तो पैसे ही ले रहा है ना। अरे पहले अपना ब्रांड का चलो ब्रांड पे ऐड चलाओगे तो उसको इन्वेस्ट लगता है। कोई बात नहीं, तुम लिख सकते हो, तो फिर तुम्हारे लिए सिनेरियो होगा नहीं। अगर तुमने ऐसा ही लिख दिया तो तुम्हारे लिए सिनेरियो होगा नहीं, लेकिन ऐड चल जाएगा। अब वो उसकी मेंटलिटी पे डिपेंड है ना कि वो क्लिक करे ना करे, और उसने क्लिक कर दिया तो रिस्क उठा लोगे तुम पैसे कटवाने में, बताओ हम थोड़ा तो कर देंगे कि प्लेसमेंट का मेरा तुम्हारा। क्या। वो तो फिर इन्फॉर्मेशन है ना। तो उसी से बचने का तो तरीका यहाँ बता रहा हूँ, वो फ्री वाला कीवर्ड तुम नेगेटिव में डाल दो, तुम्हारा ऐड ही नहीं चलेगा ना उस पे। अच्छा हाँ ये फायदा है। नेगेटिव में डाल दो वो फ्री वाला कीवर्ड हाँ तो ऐड नहीं चलेगा। तो हमारा क्लिक हो जाएगा। हाँ अब वहाँ पे बाय वाइट शूज पे तुम कंफ्यूज हो रहे थे, अब मान लो तुम्हारे स्टॉक में वाइट शूज ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे, वाइट तो वाइट शूज क्या होगे, ऐड चला रहे हो तुम उसी टाइम, वाइट नेगेटिव वाइट में नेगेटिव, वाइट को नेगेटिव में डाल दोगे तो जिसपे तुम्हारा ऐड नहीं चलेगा। हम ये कौन से कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं जो हम नहीं चलाएंगे। देखो अभी हमारे पास मान लो हमारा प्राइमरी कीवर्ड था रनिंग शूज, ठीक है ठीक है। अब कोई वाइट रनिंग शूज लिख दे, ठीक है अब वाइट शूज हमारे पास है नहीं, तो कोई दूसरा लिख दे तो वाइट वाले को हम नेगेटिव में डाल देंगे कि इस पे ऐड मत चलाओ भाई तुम। अच्छा हाँ बाकी रनिंग शूज पे ऐड तुम, तो वाइट वाला जो है फिर वो उस पे ऐड दिखेगा ही नहीं। ऐड दिखेगा नहीं। हाँ अगर मान लो आप नहीं डालते तो ऐड दिख जाएगा, और कोई आएगा उसे वाइट शूज मिलेंगे भी नहीं, और आपके ऐड के पैसे कट भी गए, ऐड चलाने के उसने क्लिक कर दिया पैसे भी कट गए। ओहो, जो अच्छा, हमारा ऐड है वो सही जगह जाएगा। सही जगह जाएगा मतलब तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, सटीक ऐड चलेगा, ठीक है। अब आता है तुम्हारा फाइनल जो तुम्हें करना है, क्या करना है, प्राइमरी कीवर्ड करना है, करना है ना। तो उसके लिए ऑन पेज एसईओ के लिए क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऑन पेज, ऑन क्या होता है, पर हाँ, और इसी सीक्वेंस में ऑन पर हो गया तो ऑफ क्या होगा, पर पीछे, ऑफ पीछे नहीं होगा, उससे हटके नहीं होगा, हटके हटके हो गया ना, ऑफ हटके। तो ऑन मतलब पर, अब ऑन अपने ऊपर तो अपनी वेबसाइट पर, ऑफ हटके तो दूसरों की वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट से हटके दूसरों की वेबसाइट। अब जैसे मार्केटिंग करते हो, अपनी दुकान पे तो बैनर लगाते ही हो, तो वो क्या हो गया ऑन। दीवारों पे जाके दूसरी जगह की दूसरी की बिल्डिंग पे लगाते हो बैनर, वो क्या हो गया ऑफ।
वैसे यहाँ पे अपनी साइट पे काम करोगे तो वो होगा, दूसरों की साइट पे जाके प्रमोशन करोगे अपना तो क्या होगा। अब किसी को डाउट? ठीक है, चलो अब एक जो पेज होगा तुम्हारा वो एक ही टॉपिक पे बात करेगा या 36 टॉपिक पे बात करेगा? तो तुम्हारा एक प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा एक ही प्राइमरी कीवर्ड उस पूरे पेज के कंटेंट को हैंडल कर लेगा? बार बार वो कीवर्ड डाल दोगे? तुम्हारा एक प्राइमरी कीवर्ड है, उसी को पूरी वेबसाइट के जो पेज है उसमें मान लो 1000 वर्ड है, 1000 वर्ड में कितनी बार लिखोगे उसको? नहीं डाल पाओगे ना। अगर अच्छे से वर्ड को यूज करना जानते तो तब भी कितना यूज करोगे? वो गूगल देखेगा अरे इसने एक ही वर्ड कितनी बार यूज किया, थोड़े बहुत कर लो, 5-6 बार, इससे ज्यादा। तो फिर उसको टारगेटिंग कैसे करेंगे कि वो टॉप पे आए? ये भी तो मुसीबत है ना। तो वहां काम आते हैं तुम्हारे LSI कीवर्ड्स। LSI का मतलब लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्स करना, ठीक है। सिमेंटिक का मतलब नहीं, सीमेंट नहीं मारनी है, सिमेट्रिक मतलब एक प्रोसीजर। सिमेंटिक सिमेंटिक। सिमेंटिक अब देखो मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, ढूंढोगे कैसे? सर्च कर दोगे यहाँ पे डायरेक्ट सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? बुलेट पॉइंट जैसे कि एरोस, ये एरोस एरोस डॉट। सिमेंटिक का मतलब ओके, सीमेंटिक मीनिंग, सिमेंटिक मीनिंग सर्विंग आ गया है। तो सिमेंटिक मीनिंग इन हिंदी कर दूं? अब देखो हमें ऐसे नहीं मिल रहा, हिंदी कर देते हैं क्या? अथे अर्थ अठे सर वो पूरा घुमा नहीं ना। संबंधी, अर्थ संबंधी मतलब सुनो, मिलता थोड़ा जुलता, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा मिलता है ना, ठीक है। तो ऐसे ढूंढना है। तो मिलते जुलते कीवर्ड जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। कोर्स और ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है वर्ड, लेकिन अर्थ संबंधित है ना। डिजिटल मार्केटिंग तो एक है, लेकिन वो कोर्स और ट्रेनिंग संबंध रखते हैं, सही रहते हैं। इसलिए क्या होता है, तुम्हारा पेज इंडेक्स उस चीज से हो जाएगा। अब मान लो तुमने LSI कीवर्ड ढूंढ लिए और तुमने अपने अर्थ संबंधित उसी पेज से मिलते जुलते कीवर्ड अपने उसमें यूज कर लिए, तो तुम्हारा पेज रैंक उसके बिहाफ पे भी हो जाएगा, भले ही तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड उसमें हो या ना हो। इसका एग्जांपल अभी तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी तुम एग्जांपल ढूंढ लाओ तो बढ़िया है, वरना मेरे पास तो ये वाला एग्जांपल है। देखो, फैशन क्लॉथ इन दिल्ली, ठीक है। मैंने ये सर्च कर दिया। अब इसके अंदर मुझे बताओ कहाँ लिखा है मेरा कीवर्ड। जो मैंने कीवर्ड ऊपर सर्च किया है क्या लिखा है? दिल्ली आ रहा है, दिल्ली आ रहा है। चलो मेन तो अपना फैशन क्लॉथ है ना, शायद मेन तो वही होगा, फैशन क्लॉथ इन दिल्ली आई गेस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ रहा है। चलो नीचे वाले में देखो, मल्टी डिजाइनर अच्छा इसमें सर वो आ रहा है सिमेंटिक कीवर्ड। नीचे वाले में भी तो देखो। अच्छा, सिमेंटिक कीवर्ड आ रहा है ना, हां उसके बिहाफ पे रैंक हो जा रहा है। तो ना ब्रॉड वेबसाइट में जाएंगे तो ब्रॉड देखो, अब यही चीज बोल रहा हूँ मैं, ब्रॉड मैच फ्रेज मैच वो भूल जाओ, वो किसके लिए थे? तो ऐड सिर्फ वो ऐड के लिए थे, तो उसको तो भूल जाओ। चलो नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में दिख रहा है क्या? पहले वाला छोड़ दो, नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में दिख रहा है अपना। क्लॉथ और दिल्ली होता है। अरे कीवर्ड देखो ना अपना, जो हमने मेन टारगेट फैशन फैशन दिख रहा है सिर्फ। कीवर्ड अपना क्या है? इन दिल्ली कीवर्ड तो ये है अपना। फैशन क्लॉथ एक साथ दिख रहा है कहीं? तो रैंक क्या जो हो रहा है मेरे भाइयों?
चलो कोई नहीं, यहाँ देख लेते हैं। वेबसाइट के अंदर में लगा हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, के अंदर लगा रखा होगा। चलो, कितना बड़ा पेज है ये? ओह बहुत बड़ा पेज है, बहुत भी कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है ना। चलो, कंट्रोल फाइंड FASHION फैशन मिल गया, CLOTHES। अरे क्या हो गया ये? ये वही है सर, सिमेंटिक कीवर्ड इसमें भर रखे हैं अपने वेबसाइट में। है ना, प्राइमरी कीवर्ड तो है ही अपना जो हमने सर्च किया। ब्लॉग से अलग होके, शैली से अलग होके, फैशन हो गया, डिकोर डिजाइन हो गई, डिजाइनर, बुटीक्स, हाँ मैच करते हैं। मिलता है ना अर्थ। तो ऐसे अगर तुम अपने इसमें यूज करोगे तो तुम्हारी साइट रैंक हो जाएगी। मेन सिमेंटिक कीवर्ड और क्या, बिल्कुल, कितने भी ढूंढ के तुम लगा सकते हो, लेकिन मिलते जुलते होने चाहिए। सामने वाले को पता भी ना चले और हमने साइट रैंक भी करा ली कई चीजें, ठीक है। वो बोल भी ना भैया एक ही फैशन हम वो पढ़ते तो रहे। फैशन ही आ रहा है मेरे का मतलब। ठीक है, तो LSI इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बहुत, हाँ बहुत, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें देखनी है, और नेक्स्ट क्लास में तुम्हें क्या करना है, पहले तो अपना बिजनेस डिसाइड सबने कर रखा है, एक ही की आवाज आई बस, ठीक है, बिजनेस डिसाइड कर रखा है। अब तुम्हें क्या करना है, अपना बिजनेस के अकॉर्डिंग तुम सोचो कि मैं क्या बेचने वाला हूँ या क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसको लिखो। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, मैं क्या क्या दे सकता हूँ, वेबसाइट, ये सब दे सकता हूँ। अब इसके बिहाफ में अपने दिमाग में कीवर्ड सोचूंगा कि ऐप या वेबसाइट, वेबसाइट से क्या हो सकता है कीवर्ड, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये तो मेरा बड़ा हो गया, शॉर्ट टेल कर सकता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट लक्ष्मी नगर, है ना, ऐसे सोच सकता हूँ। ऐसे करके मैं उसे लिख सकता हूँ, लिख लूंगा। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बताओ वेबसाइट के ऊपर, लॉन्ग टेल कीवर्ड वेबसाइट के ऊपर, लॉन्ग टेल होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। एक बोलो, एक एक करके बोलो। वेबसाइट नहीं, गलत है, चलो अब तो बताओ। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट, ठीक है, ये तो तुमने कंपेयर कर दिया। सर वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स इन लक्ष्मी नगर, इंफॉर्मेटिव, हाँ उतना इंफॉर्मेटिव नहीं है, ब्लॉगिंग वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, कुछ भी बना रहे हो क्या, तो बताओ। इंफॉर्मेटिव क्या होते हैं, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, ये तो इंफॉर्मेटिव होते हैं, ठीक है। इसका कुछ हद तक मिल रहा था डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स, कुछ हद तक, लेकिन सिर्फ वेबसाइट के बारे में बात करनी, तुमने उसका कंपेयर किया। अब अभी क्यों बताया ये वाला, पहले क्यों नहीं बताया, बट आर वेबसाइट, हाउ वेबसाइट वर्क, इन सारी चीजों पे ब्लॉग लिख सकते हो तुम, लेकिन वो बोल लो कोर्सेज, वो सारी चीजें तो नहीं आएगी ना, ब्लॉग वेबसाइट, ये तो उसमें कंसीडर नहीं होगा, इंफॉर्मेटिव में होगा। ये तो फिर सर वैसे भी मत करता होगा ना, ये सब जो मैंने भाई बताया अगर प्राइमरी के लिए हो गया ना। क्या क्या बताया था, बताओ। मैंने बताया था ना वो वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स इन लक्ष्मी नगर, ये तो तुम्हारा पेज का प्राइमरी कीवर्ड होगा, इंफॉर्मेटिव नहीं है, इंफॉर्मेटिव नहीं है, हाँ ये तुम्हारा कमर्शियल हो गया। हाँ तो तुम सुन नहीं रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अपना लिखना और ऐसे करके ढूंढ के लाना, एक प्राइमरी एक इंफॉर्मेशनल। सर अगर मैंने लिखा कि हाउ एवरीवन वर्क इन इंडिया, हाँ तो उसमें आएगा ब्लॉग में आएगा, एक ब्लॉग लिखे होंगे ना इसके ऊपर, क्या बताओगे इसके अंदर, हाउ अमेज़न वर्क इन इंडिया, जैसे अमेज़न प्रोडक्ट को ज्यादा वो करता है साड़ी वगैरह को, तो ये तो ब्लॉग में लिख के बताओगे या कैसे बताओगे, तुम बताओ। तो ये मैं पूछ रहा हूँ नेविगेशन में आएगा तो तुमने क्या बोला, हाउ अमेज़न वर्क इन इंडिया, अभी एक क्वेश्चन बन गया,
कि कैसे वो काम करता है। अब इसका तुम क्या दोगे आंसर, तो एक इन्फॉर्मेशन में चला जाएगा ये। लेकिन इंडिया में तो आ गया इंडिया आ गया तो क्या हो गया, नेविगेशनल स्टार्टिंग वर्ड देखना क्वेश्चन नेविगेशनल तुम्हें सिर्फ चीज खरीदनी है जो नेविगेशनल में चला जाएगा वो। मतलब मीनिंग क्या किसी के इंडिया में जा रहे हो क्या, इंडिया में रहते हो, इंडिया में जा थोड़ी रहे हो तुम, है हाउ टू गो टू इंडिया, तब वो नेविगेशनल होगा ना, इंडिया के जैसे कैसे जाए तो वो तरीके आएंगे। तुम इंडिया में रह के इंडिया को सर्च कर रहे हो, उसमें नेविगेट कर रहे हो। और अगर अमेरिका भी अब आगे देखो क्वेरी क्या है, अमेज़न कैसे काम करता है अमेरिका में। अमेरिका जा रहे हो, बस देख रहे हो ना कैसे काम करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। अमेरिका जा थोड़ी रहे हो, सिर्फ वो वर्ड पे फोकस नहीं करना, उसके पीछे का अर्थ क्या बन रहा है वो भी तो देखना है तुम्हें। सारी चीज में अब कोई कहता है मैं तुझे मार दूंगा, अब ऐसा तो नहीं हो उसे जान से मार देगा, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा है, वो चीज भी तो देखनी है। वर्ड थप्पड़ मार के रह जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। बोल के रह जाए अपना बिजनेस सोचो, लिखो, उसके प्रोडक्ट लिखो, उसमें कीवर्ड ढूंढ इनमें के से आओ। ये जो 5 6 आपने दिए हैं, इनमें से नहीं, ये भूल जाओ। अपना जो तुमने बिजनेस सोचा है, जिस पे वेबसाइट बनाई है, उस पे करना है तुम्हें। सिर्फ कीवर्ड सर्च के बाद कंटेंट का लिखना नहीं है ना पूरा हमारा चॉइस में जगह है क्या शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल दो शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल और क्या, शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल। अब शॉर्ट में तुम प्राइमरी देख लो या कुछ भी देख लो, लेकिन एक तुम्हारा इंफॉर्मेटिव कीवर्ड जरूर होना चाहिए, एक प्राइमरी एक इंफॉर्मेटिव। बाकी तुम्हें फिर उसके बाद मैं टूल्स की हेल्प से और कई कई जगह से ढूंढना सिखाऊंगा, और एक दिन तुम्हारा सेशन होगा सबका, तुम्हें पेड टूल मिल जाएगा, पेड टूल जिसमें से तुम अपना कीवर्ड अच्छे से सर्च करके और फटाक से डाउनलोड कर सकते सर प्राइवेट हो। कोई बात नहीं, अभी करो तो पता लगेगा। समय पेड करना हमारा सर प्राइवेट की बात करेगा अरे ऐड तो गूगल ऐड क्या एड्स तो गूगल ऐड गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये एड्स जरूर वो इन सब में टाइम खाते हैं और नहीं यार एक ही बोलो ना, क्या बोलो। वो सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब में आता है कि ब्रॉड बनाना है, प्लेस बनाना है। हाँ, कई प्लेटफॉर्म में वो गूगल एड्स में आता है कीवर्ड। सिर्फ गूगल जो 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 प्लेटफॉर्म देगा उनमें वो आपको मिल जाएगा, आपके सामने सारे ऑप्शन खुले मिलेंगे। आप सिर्फ गूगल में कोई और ऑप्शन नहीं है जो एड्स का वही तो है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो तो है सर्च इंजन, सारे सर्च इंजन आपको अपना एड मैनेजर प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अब मान लो अब तुम अपनी दुकान पे एंटीक चीजें रख रहे हो और वहाँ पे कोई खरीदने वाला ही नहीं है, रखोगे? अब तुम्हारे उस पर ट्रैफिक ही नहीं है, ऐड चला के तो क्या ही कर लोगे? कौन ही ऐड तुम्हें, कौन ही पैसे देगा तुम्हें, जबकि बात तुम्हारे पास ट्रैफिक ही नहीं है। मान लो बंदे ने कोई भी है पर्टिकुलर पर्सन है, उसने क्या बोलते हैं अपना YouTube पे वीडियो बनाया कुछ भी, ठीक है, या फिर इंस्टा पे पोस्ट किए, तो वो जो आज के टाइम में बाय कर का आता है ना, व्यू बाय, ये बाय करके व्यू बाय कर लेते हैं। तो वो जो एड्स चला के व्यू लाते हैं, वो जो ऐड करके, और जो हम जिनमें देखते हैं कि यार इस पे तो इतने सारे यार ना कुछ खास तो है नहीं वीडियो, वो व्यूज कैसे आते हैं? YouTube भी बाय कर देता है। अरे तो वो कहीं से भी ट्रैफिक जनरेट करवा सकते हैं यार। अब तुमने लिंक डाल दिया कि किसी को, ऐड जब करते तो ऐड लिखा आता है यूट्यूब के ऐड अलग चलते हैं, गूगल के अलग चलते हैं, सब ऐड आता है, एडी लिखा आता है ना, और वो व्यूज आया कैसे उस बंदे के पास? अरे वो कुछ ऐड ही था, किसी की वीडियो तो बहुत ज्यादा व्यूज है लेकिन वीडियो खराब है, व्यूज आता है। राइट व्यूज तो कहीं से भी ऐसे ही होता है, वीडियो कहीं से भी निकाल सकते हैं व्यूज यार। पता है क्या है, व्यूज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो? एक बार वीडियो चल गई, वो व्यूज बन गया तुम्हारा, एक क्लिक हुआ व्यू बन गया, हाँ आके उसने देखा, वो वॉच आवर हो जाता है। जब पूरा देखेगा तो वो वॉच आवर में आएगा, और क्लिक करते ही व्यू हो जाएगा, किसने देखा, व्यूज जो नीचे लेके आते हैं, हाँ 0 क्लिक कर व्यूज हो जाता है। लोग क्या करते हैं, अपनी जो स्टार्टिंग में होती है वीडियोस, 2-3 पीसी होंगे उनके पास, सब में चैनल खोला, चला के छोड़ दी, बहुत सारे लोग भी चला देते हैं, चला के छोड़ दी, वॉच आवर बढ़ गई, व्यूज भी बढ़ गए। तो YouTube इसको कैच नहीं करता कि कर लेता है
उसको भी कर लेता है। आपके पास और दिखेंगे अभी 40 थे, आपने 48 कर दिए, लेकिन वो फिर एल्गोरिथम लगा के क्लैरिफाई कर लेता है, ओहो ये काम था, फिर 40 कर दिया उसने। सर एक है ना, वो मतलब उसके मिलियंस में व्यूज है, लाइक तो 80 भी नहीं क्रॉस हुए, पर उसके व्यूज आए कैसे मिलियन में? देखो तुमने क्लिक किया ना, वो व्यू बन गया। अब उसने कहीं कहीं फैला दिया, लोग क्लिक भी कर दिए ना लिंक पे और वो खुल गया, तो वो व्यू में काउंट हो गया। वो तो पता है। हाँ तो बस ऐसे ही आए। लिंक जो होता है ना, उसको जब क्लिक करोगे ना तो वो व्यू बन जाता है। देखो अब उसके पास इतने बंदे मिलियन में बंदे होंगे। सुनो, तो हाउ टू अर्न 100 रुपीज इन 5 मिनट, और उस पर मैंने लिंक लगा दिया उस वीडियो का, और उसे फॉरवर्ड कर दिया कई जगह, वेबसाइट पर डाल दिया, घर डाल दिया। तुम देखोगे है एक 5 मिनट में, चल 5 मिनट में क्या जरा देख लो, था उसके अंदर कुछ नहीं, वीडियो खुल गई, व्यूज आ गए। अरे दुनिया में ऐसा सा फ्रॉड चल रहा है, तुम्हें अभी पता लगेगा धीरे धीरे। अरे लोग ऐसे को पैसा बना रहे हैं, सब बेवकूफ बनाते हैं। हाउ टू अर्न 100 रुपीज इन अ मंथ, इस तरह की वीडियोस में व्यूज ले लिए। यही जो कैसे? अच्छे प्रोडक्ट है ना, सब हम उनके भी करा, अच्छा प्रोडक्ट है उसके पास से मतलब व्यूज से भरे पड़े हैं, बट कहां से आए? हमारे लाइक तो 50 भी क्रॉस, तो चैनल पे सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो कहां से लाया वो? व्यूज तुम्हारा बिना उसके भी काउंट हो जाता है, कोई सब्सक्राइब मतलब कोई लॉगिन ना करे और तब भी देख ले। वो नहीं किया। हाँ 100 सब्सक्राइबर होंगे तो मिलियन में कैसे? मिलियन में सब मायने तो वो रखता है। वायरल होगी ना वो वीडियो। नहीं होगी वायरल, सारे पे उसके सब्सक्राइबर नाम और सर लाइक नाम का चीज भी होता है। उसकी एक ही वीडियो पे थे व्यूज या सारे पे थे? सारे मोस्टली वीडियोस पे 100 के से ऊपर है, एक कुछ पे मिलियन है, कुछ पे मिलियन है ना। देखो अभी वैसे मेरे भाई का भी चैनल है, उस पर कुछ में 200-300 व्यूज है, लेकिन कुछ वीडियो पे उसमें 3 के भी गए हैं, 1.6 के भी गए हैं। अब वो वीडियो एकदम से क्या होती है, शेयर हो जाती है। अब शेयर होती है तो कंपाउंडिंग में शेयर होती है। खरीद नहीं सकते। खरीद, अरे खरीदने को तो कुछ भी खरीद सकते हैं यार। तो क्या पता उसने खरीद के लगाया। खरीदने को तो कुछ भी खरीद लो, सब्सक्राइबर खरीद लो, व्यूज खरीद लो, सब खरीदा जाए। हाँ ये नहीं बताया। तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते बताओ। तुम्हारे पास पैसा होता तुम यहाँ होते ही नहीं, पैसा होता इतना। फायदा नहीं ना, वो बंदा यार मिलियन में लगा है। ऑर्गेनिक का फायदा बहुत बेहतरीन है। पैसे गए। हाँ ये ऑर्गेनिक का फायदा। मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं भी बनाना शुरू करूँगा। कैमरा अच्छे एडिटिंग अच्छे से सुनो, हमें दे दो सर, हम मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन पे ध्यान दिया था। हाँ सर काम कौन सी वीडियोस? एक सेकंड एक वो है ना, FPO, ऐसा